हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी जो है इसकी 4th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो के अंदर हम ये दो टॉपिक्स जो है इस यूनिट के वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक इज डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया एंड सेकेंड टॉपिक इज लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स। इन दोनों टॉपिक्स को कम्प्लीटली डिटेल के अंदर जो है इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। जो ये टॉपिक है डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया, इसके अंदर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसेप्टिक एरिया का मतलब क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है। एसेप्टिक एरिया इज अ रूम विद इन अ क्लीन एरिया डिजाइंड, कंस्ट्रक्टेड, सर्विस्ड एंड यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब एसेप्टिक एरिया क्या होता है, ये एक क्लीन एरिया के अंदर एक रूम हम लोग बनाते हैं जिसे डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं एंड सर्विस करते हैं। किस चीज़ के लिए? जिससे कि उस एरिया के अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है वो ना हो। मतलब उसके अंदर हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को रखते हैं एंड उन प्रोडक्ट्स के अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो, इस चीज़ के लिए हम उस एरिया को डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। उसके अंदर सर्विसिंग भी इस तरीके से होती है कि उसके अंदर कोई भी माइक्रोब्स जो है वो एंटर ना कर सके। अब माइक्रोबियल कंटामिनेशन जो है इसका क्या मतलब होगा? इसका सिंपली ये मतलब होता है, हमारे पास कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है, जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक इंजेक्शन है, ठीक है, जो कि एक पेरेंटल प्रिपरेशन होता है। जो इंजेक्शन है वो हम इस एरिया के अंदर रखते हैं एंड हम ये चीज़ कोशिश करते हैं कि उस एरिया के अंदर जो है कोई भी माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो एंटर ना कर पाए, क्योंकि माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उस इंजेक्शन के अंदर एंटर कर जाएंगे तो उसकी जो फॉर्मुलेशन है उसे वो ख़राब कर देंगे एंड जो इंजेक्शन है उसे वो टॉक्सिक बना देंगे एंड वो जिस यूज़ के लिए रहेगा वो यूज़ उसका जो है उससे हम नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है माइक्रोबियल कंटामिनेशन कहा जाता है ना। जैसे हमने ये एसेप्टिक एरिया की डेफिनेशन देखी, वैसे एग्जाम के अंदर हमसे एसेप्टिक रूम की भी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। एसेप्टिक रूम की डेफिनेशन भी इसी के अंदर है। एसेप्टिक रूम इज अ रूम दैट इज डिजाइंड, कंस्ट्रक्टेड, सर्विस्ड एंड यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एंड प्रिवेंटिंग माइक्रोबियल कंटामिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट। मतलब एसेप्टिक रूम एक ऐसा रूम होता है जिसे बनाया जाता है एंड इस तरीके से उसे सर्विस करा जाता है जिससे कि उसके अंदर हम जो भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को रख रहे हैं उसके अंदर कोई भी जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन है वो ना हो, ठीक है। यही जो है इसकी डेफिनेशन होगी एसेप्टिक रूम की भी। जो एसेप्टिक एरिया के अंदर जो हम लोग उसे कोई भी प्रोडक्ट हो उसे माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाते हैं, तो इस चीज़ को कहा क्या जाता है, इसे एसेप्टिक टेक्निक कहा जाता है। एसेप्टिक टेक्निक, ये जो एक वर्ड है ये भी हमसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो एसेप्टिक टेक्निक होता क्या है? ये होता है कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, जैसे कि ऑफ्थेल्मिक प्रिपरेशन हो गए जिसे हम आइस के अंदर यूज़ करते हैं, या फिर पेरेंटल प्रिपरेशंस हो गए जिन्हें इंजेक्शंस के थ्रू दिया जाता है। तो इन प्रिपरेशंस को माइक्रोबियल कंटामिनेशन से बचाना जो है वही कहा जाता है एसेप्टिक टेक्निक। मतलब किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को माइक्रोब से बचाना जो है उसे ही एसेप्टिक टेक्निक कहा जाता है। अब उसके लिए अलग अलग बहुत सारे हमारे पास ये पॉइंट्स होते हैं, ये सब चीज़ें वहाँ पर एसेप्टिक एरिया के अंदर जो है हमें ध्यान रखने होते हैं। अब जो ये एसेप्टिक एरिया इसे बनाया क्यों जाता है? इसे इसलिए बनाया जाता है कि हमारे पास कोई भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो उसके अंदर किसी भी तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी उसके अंदर एंटर ना कर पाए, यही हमारा गोल होता है एसेप्टिक एरिया को डिजाइन करने का, ठीक है ना। हम इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। मतलब डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया करते टाइम, मतलब एसेप्टिक एरिया को बनाते टाइम हमें क्या क्या पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए वो चीज़ अभी हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर ये आता है, ऑल डोर्स शुड बी एयर लॉक्ड एंड इंटरलॉक्ड। सारे के सारे जितने भी उस कंप्लीट एसेप्टिक एरिया के अंदर जितने भी दरवाजे होंगे वो सारे के सारे एयर लॉक्ड होने चाहिए एंड इंटरलॉक्ड होने चाहिए। एयर लॉक्ड का मतलब ये है कि वो इस तरीके से कंप्लीटली बंद हो जाने चाहिए कि वहाँ से कोई भी एयर जो है वो एंटर ना कर पाए, ठीक है। एंड इंटरलॉक्ड का मतलब कुछ इस तरीके से होता है कि जब हम एक दरवाजे को खोलेंगे तो क्या है, दूसरा दरवाजा उस टाइम नहीं खुला होना चाहिए। और अगर एक साथ कभी भी दो दरवाजे खुलते हैं तो एक अलार्म सिस्टम वहाँ पर लगा के रखते हैं, जिससे कि अगर दो दरवाजे एक साथ खुलेंगे तो क्या होगा कि अलार्म वहाँ पर बज जाएगा और हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे डोर्स वहाँ पर जो होंगे वो एयर लॉक्ड होने चाहिए एंड इंटरलॉक्ड होने चाहिए। नेक्स्ट ये पॉइंट है कि जो एसेप्टिक एरिया है वो मतलब जो नॉर्मल एरियाज है जैसे जहाँ पर लोग रहते हैं ऐसे एरिया से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर कोई भी लोग ऐसे ही आते जाते रहेंगे तो इससे क्या होगा, उनके थ्रू कंटामिनेशन हो सकता है, उनके थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उस एरिया के अंदर एंटर कर सकते हैं। इसलिए ये एरिया जो है वो नॉर्मल एरियाज, मतलब जहाँ पर लोगों के घर वगैरह रहते हैं उस एरिया से ये एरिया जो है वो दूर होना चाहिए। अब जो ये एसेप्टिक एरिया इसे इस तरीके से बनाना चाहिए कि हर एक स्टेज जो है उसे करने के लिए हमारे
हमारे पास अलग अलग रूम्स हो, जैसे कि स्टॉक रूम अलग हो गया, कंपाउंडिंग एरिया अलग हो गया, क्लीनअप एरिया अलग हो गया। तो मतलब इस तरीके से हमें कंप्लीट एसेप्टिक एरिया को डिज़ाइन करना है, जिसके अंदर हर एक एक प्रोसेस के लिए जो हमारे पास अलग अलग रूम्स होने चाहिए। नाउ जो एसेप्टिक एरिया है उसका वर्क फ्लो जो है वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि जो ऑपरेटर है उसे बार बार यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ जो है मूव करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि अगर ऑपरेटर जो है वो यहाँ वहाँ बार बार मूव करेगा तो इसकी वजह से वहाँ पर जो है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स रखे हैं तो उनमें दिक्कत आ सकती है ना, उनमें जो है कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है कि जो वर्क फ्लो है इसका वो इस तरीके से मेंटेन करना होगा जिससे कि जो ऑपरेटर हो उसे यहाँ से वहाँ बार बार मूव ना करना पड़े। नाउ जो ये कंप्लीट एसेप्टिक एरिया है इसे कुछ इस तरीके से बनाना होगा एंड इसके अंदर जो इक्विपमेंट्स जो काम आ रहे हैं उन्हें इस तरीके से हमें रखना होगा कि जो कंटामिनेशन के चांसेस है वो कम से कम हो या फिर ना के बराबर हो, मतलब जो कंटामिनेशन के चांसेस है वो बिल्कुल नहीं होने चाहिए यहाँ पर। नाउ जो ये कंप्लीट एसेप्टिक एरिया है इसके अंदर लाइट्स की फिटिंग जो है सीलिंग्स पे वो कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि उसके ऊपर डस्ट जो है वो इकट्ठा ना हो एंड साथ ही साथ जो एयर फ्लो हो रहा है इस कंप्लीट सिस्टम के अंदर वो भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। इस तरीके से लाइट्स को सीलिंग्स के अंदर फिट करना होगा। नाउ जो ये कंप्लीट एसेप्टिक एरिया है इसके अंदर डोर्स जो हैं वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ डोर्स, मतलब जितने मिनिमम टू मिनिमम डोर्स हमें चाहिए उतने ही डोर हमें यहाँ पर बनाने चाहिए, जिससे कि ज़्यादा यहाँ से वहाँ मूवमेंट ना हो एंड कंटामिनेशन के जो चांसेस है वो कम से कम रहे। नाउ जितने भी यहाँ पर एंट्री डोर्स है, मतलब जहाँ से भी लोग एंटर कर रहे हैं, मेनली जो ऑपरेटर है वो एंटर कर रहे हैं, तो सारे के सारे डोर्स जो हैं वो सेल्फ क्लोजिंग होने चाहिए, मतलब वो अपने आप ही क्लोज हो जाने चाहिए। ये नहीं कि उसको बंद करने के लिए ऑपरेटर को रुकना पड़ रहा है, तो ये सब चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। डोर्स जो है सारे दरवाजे वो खुद ही क्लोज होने चाहिए। अब जो ये एसेप्टिक एरिया है इसकी जितनी भी फ्लोर हो गई, वॉल्स हो गई या फिर सीलिंग्स हो गई, ये सब जो है कम्प्लीटली स्मूथ होनी चाहिए, जिससे यहाँ पर किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है उनका एक्यूमुलेशन मतलब वो इकट्ठे ना हो पाए एंड जो कंप्लीट एसेप्टिक एरिया है वो कंटामिनेशन से फ्री रह सके। तो इस तरीके की फ्लोर मतलब जो फर्श है वो इस तरीके की होनी चाहिए, दीवारें भी एंड सीलिंग्स जो है ये सब इस तरीके से होनी चाहिए कि उसमें किसी भी तरह का कंटामिनेशन जो है वो ना हो एंड जितनी हो सके कम से कम यहाँ पर शेल्फ्स एंड कबर्ड्स एंड जो इक्विपमेंट्स है वो कम से कम रखने चाहिए, मतलब जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है उतना ही यहाँ पर रखने चाहिए। ज़्यादा अगर हम रखेंगे तो उनके ऊपर भी कंटामिनेशन के चांसेस जो है वो बढ़ सकते हैं। अगर एसेप्टिक एरिया के अंदर किसी भी तरह की विंडो मतलब किसी भी तरह की खिड़कियां अगर वहाँ पर प्रेजेंट है तो वो नॉन ओपनिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ सील्ड होनी चाहिए, मतलब वो खुलनी नहीं चाहिए एंड कम्प्लीटली सील्ड होनी चाहिए, जिससे कि उसके अंदर से किसी भी तरह का कंटामिनेशन जो है वो ना हो पाए। अब जो कंप्लीट लेआउट है एसेप्टिक एरिया का वो कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि इसके अंदर जो है डस्ट वगैरह जो है, जैसे हमारे घर के अंदर डस्ट बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाती है, तो इसके अंदर ऐसा इसका कंप्लीट लेआउट होना चाहिए कि इसके अंदर किसी भी तरह की डस्ट, कचरा, ये सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर ना हो एंड साथ ही साथ इसकी सफाई जो है वो भी बहुत ईजिली हो जाए। एंड जो कंप्लीट इसके अंदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, उन सब का अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से करना चाहिए कि क्रॉस कंटामिनेशन जो उसके चांसेस भी कम रहे। अब क्रॉस कंटामिनेशन का क्या मतलब है, जैसे एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट रखा है दूसरा रखा है, तो उनमें से ये ना हो कि एक के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है वो दूसरे के अंदर भी एंटर कर जाए, तो इस चीज़ को जो है क्रॉस कंटामिनेशन कहा जाता है। तो इसके चांसेस कम से कम रहे, ऐसा अरेंजमेंट जो है हमें वहाँ पर करना चाहिए। एंड जो एसेप्टिक एरिया उसके अंदर कंप्लीटली जो फिल्टर्ड एयर है वो ही इसके अंदर आनी चाहिए एंड जो एयर है उसे फिल्टर किया जा सकता है, मेनली हैपा फिल्टर्स जो उन्हें यूज़ करा जाता है, जिसकी मदद से जो है यहाँ पर एयर को फिल्टर किया जाता है। अब हैपा फिल्टर्स का क्या मतलब होता है, हैपा का फुल फॉर्म होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ठीक है। तो ये वाले जो फिल्टर्स होते हैं बहुत ही अच्छे से जो है एयर को फिल्टर कर देते हैं, इन्हीं फिल्टर्स को जो है हमें एसेप्टिक एरिया के अंदर यूज़ करना चाहिए। नो यहाँ पर जो है ये एक एसेप्टिक एरिया का कंप्लीट फ्लो डायग्राम बना हुआ है, ऐसा का ऐसा जो है बुक के अंदर दिया हुआ था, तो आप इसको अगर एग्जाम के अंदर बना करके आएंगे तो आपके जो मार्क्स है वो इम्प्रूव हो जाएंगे, क्योंकि डायग्राम से रिप्रेजेंट करना चीज़ों को जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है एज़ कम्पेयर टू हम बहुत सारी थ्योरी लिख देते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा रिप्रेजेंटेशन जो है वो डायग्राम से होता है। तो अगर डिजाइनिंग ऑफ एसेप्टिक एरिया का क्वेश्चन आता है तो आपको ये जो फ्लो डायग्राम है ज़रूर बना के आना चाहिए ना। इस फ्लो डायग्राम के अंदर क्या है, सबसे पहले यहाँ पर ऑफिस है, ठीक है, देन यहाँ पर स्टॉक रूम है, देन कंपाउंडिंग एरिया है, क्लीनअप एरिया है, एसेप्टिक फिलिंग एरिया है यहाँ पर, देन स्टेरिलाइजेशन के लिए
लिए यहाँ पर एरिया है, देन ये है क्वारंटाइन के लिए, देन ये पैकेजिंग एंड फिनिशिंग के लिए, देन यहाँ पर स्टोरेज एंड शिपिंग के लिए, एंड फाइनली ये जो है क्वालिटी कंट्रोल के लिए एक एरिया है, ठीक है। एंड यहाँ पर सारे के सारे डोर्स जो है वो एयर लॉक्ड एंड इंटरलॉक्ड होने चाहिए। सीलिंग्स एंड ये सारी चीज़ें जो है ये सब कुछ जो अभी पॉइंट्स के अंदर बताए उस तरीके से कंप्लीट एसेप्टिक एरिया का जो है वो डिज़ाइन होना चाहिए, ठीक है। ये इसका एक लेआउट है, इसके अंदर ये जो है डोर्स का रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरीके से डोर इसके अंदर बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम कंप्लीट जो है एसेप्टिक एरिया एंड जो डिज़ाइनिंग है एसेप्टिक एरिया के इस कंप्लीट टॉपिक को हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स। सो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स इज एन एनक्लोज्ड बेंच डिजाइन टू prevent contamination of microbes or dust at the time of biochemical testing, performing reactions और test। मतलब laminar flow equipments जो है ये एक enclosed bench होती है, bench जैसे होती है तो ये एक enclosed bench होती है, मतलब बंद bench होती है जिसे डिज़ाइन करा जाता है जिससे कि किसी भी तरह के माइक्रोब्स या फिर डस्ट का कंटामिनेशन ना हो। जब हम कोई भी बायोकेमिकल टेस्ट या फिर किसी भी तरह के रिएक्शन या टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पर कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो है लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स को बनाया जाता है, ठीक है। अब जो लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स होते हैं इसके अंदर सबसे पहले एक फिल्टर पैड होता है, एक फैन या फिर ब्लोअर होता है, हैपा फिल्टर होता है। हैपा फिल्टर जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट का। देन एक जो होती है लैमिनर एयर फ्लो बेंच, ऐसे इस तरीके से बीच में प्रेजेंट होती है। इसका डायग्राम अभी हम आगे देखेंगे। अभी हैपा फिल्टर्स क्या होते हैं? हैपा फिल्टर्स की अभी फुल फॉर्म जो हमने देखी थी, हैपा का मतलब होता है हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ठीक है। तो जो ये हैपा फिल्टर्स होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स के। अब जो ये हैपा फिल्टर्स होते हैं क्या प्रोवाइड करते हैं? एक तो हाई एयर फ्लो रेट, मतलब जो कंप्लीट उस बेंच से जो एयर फ्लो कर रही है उसकी रेट जो है वो ये बढ़ा देते हैं हैपा फिल्टर्स। देन जो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होती है उस बेंच की उसे भी हैपा फिल्टर्स की मदद से जो है वो बढ़ जाती है। एंड जो फिल्टर होता है उसके आसपास क्या होता है? एक लो प्रेशर ड्रॉप होता है, मतलब प्रेशर जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। ये चीज़ जो है ये भी हैपा फिल्टर की वजह से होती है। तो ये 3 पॉइंट्स है जो हैपा फिल्टर्स की मदद से जो है यहाँ पर लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट के अंदर होते हैं ना। जो कंप्लीट लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट होता है उसके अंदर जो एयर एंटर करती है उसे सबसे पहले हैपा फिल्टर से पास करा जाता है जिससे कि एक फिल्टर्ड एयर जो है वहाँ पर जाए एंड किसी भी तरह के कंटामिनेंट्स जो है, किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो उस इक्विपमेंट के अंदर एंटर ना करे। क्योंकि हमारा मेन मकसद यही है लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स का कि किसी भी तरह के हम टेस्ट परफॉर्म करें, किसी भी तरह के रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके अंदर माइक्रोबियल कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना, यही हमारा मेन गोल है। तो इसलिए हम उसके अंदर जो एयर एंटर कराते हैं वो हैपा फिल्टर से पास करके ही उसके अंदर एयर एंटर करवाते हैं। अब जो ये हैपा फिल्टर्स होता है क्या करता है? जो भी एयरबोर्न पार्टिकल्स होते हैं, मतलब हवा के अंदर जो भी डस्ट पार्टिकल्स और ये सब होते हैं उन्हें रोक देता है एंड साथ ही साथ जितने माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें भी ये रोक देता है एंड उसके अंदर पास नहीं होने देता। एंड जो गैसेज होती हैं सिर्फ उन्हीं को जो लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट है उसके अंदर एंटर करने देता है। तो हैपा फिल्टर्स की मदद से जो भी डस्ट पार्टिकल्स या एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं एंड जितने भी माइक्रोब्स हैं वो प्रिवेंट हो जाते हैं, मतलब उसके अंदर जो है लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट के अंदर ये नहीं जा पाते हैं। अब जो हैपा फिल्टर है, जो हमारे पास लैमिनर इक्विपमेंट है उसके जस्ट जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है वहीं पर हमें हैपा फिल्टर को लगाना होता है, जिससे कि क्या होगा कि अगर वो थोड़ा दूर लगेगा तो फिर वहाँ तक एयर पहुँचेगी, तब तक उसके अंदर कंटामिनेशन के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए जो लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट है उसके जस्ट कॉन्टैक्ट में जो हमें हैपा फिल्टर को लगाना चाहिए जिससे कि कंटामिनेशन के चांसेस जो है वो कम हो जाए। देन हैपा फिल्टर के पहले एक प्री फिल्टर भी लगा होता है जिससे कि जो हैपा फिल्टर है वो ज़्यादा टाइम तक चल सके। नहीं तो अगर हम डायरेक्टली ही हैपा फिल्टर से अगर पास करेंगे एयर को तो उससे क्या होगा कि हैपा फिल्टर जो है वो जल्दी ही खराब हो जाएगा। इसलिए हम एक प्री फिल्टर को भी अटैच करते हैं। साथ ही साथ एक फैन जो कि ब्लोअर होता है उसे भी हैपा फिल्टर के पास में अटैच कराया जाता है, जो क्या करता है कि एयर को हैपा फिल्टर के थ्रू पास करवाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हैपा फिल्टर के साथ साथ एक प्री फिल्टर एंड एक जो फैन होता है जो कि ब्लोअर की तरह काम करता है, इन दोनों चीज़ों को भी अटैच करा जाता है। अब जो हैपा फिल्टर होता है ना, इसके अंदर जो प्लीट्स लगी होती हैं वो पैरेलली अरेंज होती हैं, मतलब इस तरीके से पैरेलली एक दूसरे से अरेंज्ड होती हैं, जिससे कि क्या होता है कि जो सरफेस एरिया होता है हैपा फिल्टर का वो बढ़ जाता है एंड साथ ही साथ क्या है ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर जो है वो इसके अंदर से जा पाती है। तो इसलिए जो है इसके अंदर हैपा फिल्टर के अंदर जो प्लीट्स लगी होती है वो पैरेलली अरेंज्ड होती हैं। अब जो हैपा फिल्टर्स होते हैं वो हर तरीके के पार्टिकल्स जो कि हमें लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट नहीं है, हर तरह के पार्टिकल्स को ये रिमूव कर देता है, चाहे वो लार्जर साइज़ के हो, स्मॉलर साइज़ के हो
या मीडियम साइज़ के हो, हर तरह के पार्टिकल्स को जो है हैपा फिल्टर्स रिमूव कर देते हैं। सो इन सब पॉइंट से हमें क्या पता चला कि हैपा फिल्टर जो है इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स के अंदर। अब जो लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स है इन्हें हम लैमिनर एयर फ्लो हुड भी कहते हैं। अब ये जो होता है इस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है कि इसके अंदर ट्वाइस फिल्टर्ड लैमिनर लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। सो जो ये ट्वाइस फिल्टर्ड लैमिनर एयर है, मतलब 2 फिल्टर्स लगे हैं उसके बाद में जो है एयर उसके अंदर एंटर कर रही है। तो ये एयर जो है वो क्या करती है कि जो लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट है हमारे पास, जिसके अंदर मेन हमारा जो एक्सपेरिमेंट या फिर किसी भी तरह का टेस्ट हो रहा है, उसके अंदर कंटामिनेशन को प्रिवेंट करने में मदद करती है। ठीक है, तो यही इसका प्रिंसिपल होता है कि इसके अंदर ट्वाइस फिल्टर्ड लैमिनर लेयर जो है लगी हुई है, जिसकी वजह से उसके अंदर किसी भी तरह का कंटामिनेशन जो है वो नहीं हो पाता है। अब जो हमारे पास लैमिनर एयर फ्लो हुड है ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आता है हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो हुड एंड सेकेंड आता है वर्टिकल एयर फ्लो हुड। अब इन दोनों के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट हम हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो हुड एंड वर्टिकल एयर फ्लो हुड जो है इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि जो लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स होते हैं क्या होते हैं, एक एनक्लोज्ड बेंच होते हैं। तो इसके अंदर जो है एनक्लोज्ड बेंच ये होती है जो कि वर्किंग सरफेस है, यहाँ पर जो है मेन एक्सपेरिमेंट या फिर टेस्ट जो है वो परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर ये एक एनक्लोज्ड बेंच है, ये जो है ये वर्किंग सरफेस है, यहाँ पर इसके अंदर जो है जो एक्सपेरिमेंट या फिर टेस्ट है वो परफॉर्म किया जाता है। अब जो ये हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो हुड होता है इसके अंदर क्या होता है, एयर जो होती है वो बैक से फ्रंट की तरफ जो है वो आती है। एंड जो ये वर्टिकल एयर फ्लो हुड है इसके अंदर एयर क्या है, टॉप से बॉटम की तरफ आती है। ठीक है, सबसे पहला डिफरेंस एंड सबसे मेन डिफरेंस जो है इन दोनों के बीच में यही है कि इसके अंदर क्या होती है, एयर जो है वो बैक से फ्रंट आती है, इसके अंदर जो एयर वो टॉप से बॉटम आती है। ठीक है, नाउ ये जो हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो हुड होता है इसके अंदर क्या होता है, एक प्री फिल्टर एंड हैपा फिल्टर ये दोनों अटैच होते हैं। प्री फिल्टर क्या करता है, ये मदद करता है कि जो हैपा फिल्टर है वो ज़्यादा टाइम तक एफिशिएंट रह सके, इसलिए जो है हम प्री फिल्टर को यूज़ करते हैं। कुछ हद तक एयर को ये फिल्टर कर देता है, देन मेनली जो है हैपा फिल्टर से एयर जो है वो फिल्टर होकर के यहाँ पर जो वर्किंग सरफेस है वहाँ पर पहुँचती है। एंड जो वर्टिकल एयर फ्लो हुड है इसके अंदर भी पहले प्री फिल्टर है, देन उसके बाद में जो है हैपा फिल्टर है। तो जो एयर है यहाँ से ये जो एयर इनलेट है, एयर आती है पहले वो प्री फिल्टर से पास होती है, देन हैपा फिल्टर से पास होकर के फाइनली जो है वो वर्किंग सरफेस पर पहुंचती है। नाउ जो हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो हुड है एंड जो वर्टिकल एयर फ्लो हुड है इनका सिंपली जो कंस्ट्रक्शन है वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये है हॉरिजॉन्टल एयर फ्लो हुड, इसका जो क्लीन एंड अच्छे से डायग्राम जो है वो आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगा, वहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, यहाँ पर प्री फिल्टर अटैच्ड है, यहीं पर एयर इनलेट है, मतलब यहाँ से एयर एंटर करती है, ब्लोअर जो है वो एयर की स्पीड को बढ़ा देता है, देन एयर जो है वो हैपा फिल्टर से पास होकर के फाइनली जो है वर्किंग सरफेस पर पहुंचती है। ठीक है, ये जो है यूवी लाइट का सोर्स है, यूवी लाइट भी यहाँ पर ज़रूरी होती है क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जो है एयर हो गया या फिर जो ये वर्किंग सरफेस एरिया हो गया, यहाँ पर जो है ये स्टेरिलाइजेशन प्रोवाइड करने में मदद करती है। नेक्स्ट इज वर्टिकल एयर फ्लो हुड, इसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर एयर इनलेट है, देन प्री फिल्टर लगा हुआ है, देन ब्लोअर है, देन हैपा फिल्टर है। ठीक है, देन यहाँ पर एक लाइट फिक्सचर है, देन ये है वर्किंग सरफेस, देन यहाँ पर 3 स्विच प्रेजेंट है। फर्स्ट स्विच है विजिबल लाइट के लिए, सेकंड स्विच है यूवी लाइट के लिए एंड थर्ड स्विच है मोटर के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वर्टिकल एयर फ्लो हुड है, इसके अंदर एयर जो है वो टॉप से बॉटम की तरफ फ्लो करेगी एंड इसके अंदर जो एयर है वो बैक से फ्रंट की तरफ जो है वो मूव करेगी। ठीक है, नाउ इसकी सिंपली वर्किंग क्या होगी लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट की, सबसे पहले जो होता है वर्किंग सरफेस एरिया, यहाँ पर यूवी लाइट को ऑन करा जाता है। यूवी लाइट की मदद से पूरा का पूरा एरिया जो है वो स्टेराइल हो जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये स्टेराइल हो जाता है, यूवी लाइट को हम इस पर चालू कर देते हैं। अब ये यूवी लाइट जो है 30 मिनट के लिए ऑन करना होता है एंड यूवी लाइट जो है वो ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है, तो इसलिए वहाँ से सभी लोगों को जो है आधे घंटे के लिए बाहर ही निकल जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस जगह को स्टेराइल करा जाता है यूवी लाइट की मदद से। देन जो ये सरफेस होता है इसे इथेनॉल की मदद से वॉश करा जाता है। ठीक है, देन उसे वाइप कर दिया जाता है, पूरा सुखा दिया जाता है एंड देन फाइनली जो है इस सरफेस को यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद में एयर जो है उसे इसके अंदर एंटर कराना स्टार्ट कराया जाता है। देन एयर पहले प्री फिल्टर से पास होती है, देन हैपा फिल्टर से पास होती है एंड देन फाइनली जो है एयर यहाँ पर पहुंचती है वर्किंग सरफेस के ऊपर। सो जो ये हैपा फिल्टर्स एंड प्री फिल्टर्स होते हैं कंप्लीटली जितने भी उसके अंदर कंटामिनेंट्स, एयर के अंदर जितने भी कंटामिनेंट्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उन सबको रिमूव करके एंड स्टेराइल एयर जो है वो वर्किंग सरफेस के ऊपर पहुंचाते हैं। तो इस तरीके से फाइनली जो हमारा जो वर्किंग सरफेस है वो कंप्लीटली स्टेराइल हो जाता है। ठीक है, एंड देन हम इसे जो है किसी भी एक्सपेरिमेंट के लिए या फिर किसी भी टेस्ट के लिए जो हमें करना है
है उसके लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कंप्लीट लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स होते हैं एंड इन्हें किसी भी तरह के एक्सपेरिमेंट्स या फिर टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए यूज़ करा जाता है। इन्हें कंप्लीट स्टेराइल बनाया जाता है जिसके लिए हैपा फिल्टर्स यूज़ होते हैं, यूवी लाइट यूज़ होती है। इन सब तरीक़ों से इसे कंप्लीटली स्टेराइल बनाया जाता है जिससे कि टेस्ट के टाइम किसी भी तरह के कंटामिनेंट्स या किसी भी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है इसके अंदर एंटर ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे आज के जो दोनों टॉपिक्स हमें डिस्कस करने थे वो कंप्लीट होते हैं। इन दोनों ही चीज़ों के अंदर फर्स्ट था एसेप्टिक एरिया एंड दूसरा था लैमिनर फ्लो इक्विपमेंट्स। इन दोनों का ही मेन काम हमारे पास क्या था कि कंप्लीट जो हमारे पास में एसेप्टिक एरिया है या फिर जो वर्किंग सरफेस है इसे स्टेराइल करना, मतलब इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करना एंड इसके अंदर जो भी वर्किंग हो रही है उस टाइम भी इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री रखना, यही हमारा मेन मकसद था। ठीक है, सो यहाँ पर ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।